हेलो बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रीवियस टॉपिक थे वो हम सब लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको प्रिपरेशन, फिर प्यूरिफिकेशन, फिर कल हम लोगों की जो वीडियो थी जिसमें आप प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कि हमने उसमें आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। और आज इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। और हमारी लाइफ इस कोलॉइड्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ के एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर हम उसको डिस्कस कर सकते थे। जैसे मेडिसिनल पार्ट में कुछ कोलॉइड्स ऐसे हैं जो मेडिसिन की तरह ही यूज़ किए जाएंगे। जैसे पहला हम लोग अगर देखें तो अर्गिरॉल जो है वो एक सिल्वर का सॉल होता है, और सिल्वर का जो सॉल होता है वो आई लोशन में यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से कोलॉइडियल एंटीमनी जो होता है वो एक डिजीज़ है कालाजार, उसमें हम उसको यूटिलाइज करते हैं। थर्ड वन इज़ कोलॉइडियल गोल्ड्स। कोलॉइडियल गोल्ड जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी जैसे आप कह सकते हो कि ये हम जनरली उन पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर हमें एनर्जी गिवन फंक्शंस देने होते हैं, स्ट्रेंथ देनी होती है। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, जो कि एसिड्स के फॉर्म में बॉडी में काम करता है। यानी अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोलॉइड्स का पहला फंक्शन हम लोग ने किस पार्ट में डिस्कस किया? मेडिसिनल प्लांट पे, जो कि हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा, अगर हम इसको देखें तो ये फूड आर्टिकल्स के फॉर्म में भी कोलॉइडल सोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे मिल्क, बटर। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा भी याद हो तो हमने आपको बताया था कि जब हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था ड्यू टू द फिजिकल करेक्टर, तो हमारे पास कुछ डिफरेंट तरीके के कोलॉइड्स बन के तैयार हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल, जेल, इमल्शन, एरोसॉल्स। तो ये सब भी जो थे कोलॉइड्स, ये हमारी डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस, जैसे इमल्शन जिसको हम कह रहे हैं ना बेटा, वो मिल्क इसका एग्जाम्पल होता है। इमल्शन जब भी मेकअप होते हैं उसमें लिक्विड मिक्स विथ लिक्विड। इसी तरीके से बटर जो है वो एग्जाम्पल हो सकता था, ये भी एक जेल का एग्जाम्पल हो सकता था। तो बहुत सारे ऐसे फूड आर्टिकल्स हैं जो टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स में, जब हम वैरायटी ऑफ कोलॉइड्स के नाम पढ़ते हैं वहाँ पर हम इनको इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं इमल्सिफिकेशन के लिए। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं फूड आर्टिकल्स में आते हैं। फिर आता आर्टिफिशियल रेन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार है कि जब हम लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं और वहाँ पर अचानक से बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो कहीं कुछ नहीं है, अचानक से क्लाउड आए और क्लाउड जो है वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में नीचे आने लगते हैं। तो इट क्रिएट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन क्या है बेटा? कि जो वाटर का जो कोलॉइड्स है वो ड्रॉपलेट फॉर्म में हमारे क्लाउड्स के बीच में एडजस्ट होता है। और चूँकि कल हम लोगों ने या प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि जितने हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं। और जब अपोजिट चार्जेस आपस में कोलॉइड करते हैं, टकराते हैं, मिक्स होते हैं, तो वो कोऑगुलेट होते हैं। यस। तो कोऑगुलेट का मतलब क्या हुआ? कि एक बड़े पार्टिकल के फॉर्म में आकर के वो डिपॉजिट होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल रेन बनाई जाती है वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है कि जब हम इस पे जो है आर्टिफिशियल जो वाटर की कोलॉइडल की ड्रॉपलेट्स हैं, इस पे हम अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स का थ्रो करते हैं, तो वो पार्टिकल्स वहाँ पर कोऑगुलेट हो जाते हैं और कोऑगुलेट होकर के रेन के फॉर्म में कलेक्ट होने लगते हैं। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जो है जनरली जब जहाँ पर सी और रिवर्स आपस में एक दूसरे के पास मीट आउट होती हैं, वहाँ पर एक छोटा सा कोऑगुलेट होकर के एक कलेक्शन ऑफ सैंड या मड
हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर था वो चेंज होने लगता है। तो ये जो आपका कलेक्शन हुआ, कोआगुलेशन हुआ, ये डेल्टा को फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि जो रिवर का वाटर होता है उसमें चार्ज पार्टिकल जो है, कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के, सैंड के और कुछ अदर मिनरल्स भी उसमें मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। और जो सी वाटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो बस जब एक साइड से रिवर आया का वाटर आया जिसमें कि चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, दूसरे साइड से इलेक्ट्रोलाइट आया, ये दोनों आपस में यहाँ पे जिस पॉइंट पे आकर के ये मीट आउट होंगे वहाँ पर ये कोआगुलेट हो जाएंगे। कोआगुलेट हो जाएंगे तो डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये फ्लो ऑफ वाटर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है, इसे हम कह देते हैं कि यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? ये भी हमारी प्रॉपर्टीज में था, टिंडल इफेक्ट। यस, टिंडल इफेक्ट, जिसमें हमने कहा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए कि जब किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन पर लाइट को स्कैटर्ड किया जाता है तो ये उस लाइट की वेव्स को स्कैटर्ड यानी फैला देती है और बहुत लंबे पीरियड तक किसी भी स्क्रीन में हम इसको कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इसका पिक्चर हॉल का भी एक एग्जांपल देखा था। इसी तरीके से चूंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ की बात आएगी ना बेटा, यहाँ पर ट्रांसमिटेड को हमने कहा ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ के, यानी जितना आप कंटेंट लाइट का उसमें इमिट कराओगे उसके अकॉर्डिंगली ही हमें स्कैटर्ड रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴। लैम्डा क्या हो गई? वेवलेंथ हो गई, है ना। तो जिस वेवलेंथ का हम लोग डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन आएगा। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इसका हम एप्लीकेशन पढ़ सकते थे ब्लड के कोआगुलेशन में। कई बार हमारी चोट लग जाती है, कट होता है, तो क्या होगा कि वहाँ पर जब कट हमारे पास आएगा तो ब्लीडिंग होने लगती है। और ब्लड जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है एल्ब्यूमिनाइट का। और जब आप इसमें आलम को मिक्स करते हैं, आलम क्या होता है? पोटाश एलम, दैट इज द फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो यहाँ पर जो ये एल्यूमिनियम का +3 आयन है वो इस कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ ब्लड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कोआगुलेट हो जाएगा, जिससे ब्लड की ब्लीडिंग जो हमारी हो रही थी वो रुक जाएगी। इसी तरीके से अगर हम क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप को देखें तो ये भी हमने पढ़ा है कि सोप जो है वो क्या होता है? फैटी एसिड्स का, जैसे C17, H35, COONA, सोडियम पाप। तो मतलब कहने का ये है कि जो एल्किल ग्रुप होगा वो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होगा, जो एसिड ग्रुप होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो जो सोप का सॉल्यूशन होगा वो कोलॉइडल नेचर होगा, जो कि डस्ट पार्टिकल के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वहाँ पर कोआगुलेट करके उसको यहाँ से रब करके किसी भी क्लॉथ को क्लीन करने में यूज़ होगा। तो ये सारे एप्लीकेशंस हमारे वो एप्लीकेशन से बेटा जो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं रोज इस सेक्शन को स्टडी करते हैं। इसका कुछ इम्पॉर्टेंस इंडस्ट्री में भी किया जाता है। कोलॉइड्स का यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री में जब किया जाएगा तो वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला आप इसका पॉइंट पढ़ सकते हैं, first point, it is used in industrial application। ठीक, पहला इसका काम हम यूज़ कहाँ कर सकते थे?
प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। इतनी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ मशीनें बनने शुरू हो गई, तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो आलम्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको ब्लड के लिए भी बताया कि वहाँ भी हम आलम्स यानी फिटकरी को यूज़ करते हैं ब्लड की कोआगुलेटिंग के लिए, और वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम आलम को यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडियल इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर में जो प्रेजेंट होती हैं, उसमें जब हम छोटा सा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे क्या मिला दिया, आलम मिला दिया, और पानी में क्या प्रेजेंट थी, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी। ये इम्प्योरिटीज़ इस आलम को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो आलम अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, और इस इम्प्योरिटीज़ के साथ अपोजिट चार्जेस के कारण कोऑगुलेट होकर के सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर का पानी प्योर हो जाएगा। क्लियर। तीसरा करिए, नेक्स्ट इसका हम घरों में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं कि हम सीवेज के ड्रेन आउट के लिए, ठीक है, सीवेज के डिस्पोजल के लिए या ड्रेन आउट के लिए, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं बेटा कि जो हमारा सीवेज यानी जो इम्प्योरिटीज़, जो गंदगी डिपॉजिट होती है हमारे पास, यानी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, डर्ट के हैं, मड के हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं, और जब हम उस सीवेज वाटर से पास कराते हैं तब वहाँ पर न्यूट्रल स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए हम उस मड या जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ थी, डर्ट थी, इसको हम क्या करें, अगर किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स करें कि ये इसमें सॉल्यूशन को मेकअप कर ले और सॉल्यूशन को मेकअप करके ड्रेन आउट हो जाए। तो चूंकि ये वही बात कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज़ जो है वो फोटोग्राफी में करते हैं। फोटोग्राफी का मतलब हुआ कि अगर आप देखो ना बेटा, पहले जब फ़ोटोज़ बनती थी तो उसको एक सॉल्यूशन में डिप करके उसकी फ़ोटो को, जो कि आपने पिक्चर को क्लिक किया होता था, उसको हम किसी एक सॉल्यूशन में डिप करके फिक्सर की तरह यूज़ करते थे ताकि वो कागज़ के ऊपर प्रिंट आउट हो जाए और वो लंबे समय तक हम सेव कर सके। वहाँ पर जिस चीज़ को हम यूज़ करते थे वो होता था सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन। क्लियर। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जो कि जिलेटिन में बनाया जाएगा मिक्स करके, और तब ये उस फोटोग्राफिक प्लेट्स को, फिल्म को पेपर के ऊपर प्रिंट आउट करने में हेल्प करता था। क्लियर। नेक्स्ट हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते थे, रबर इंडस्ट्री में भी करते हैं बेटा। रबर इंडस्ट्री, रबर तो वैसे हम लोग प्लांट से भी निकालते हैं, तो जो लेटेक्स होती है वो होता है लेटेक्स, जो प्लांट की छाल जिसे हम कहते हैं, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ निगेटिवली चार्ज आयन होता है। तो यह यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड रबर पार्टिकल। क्लियर। तो इस रबर को ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोऑगुलेशन, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी पॉजिटिव फैक्टर का यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कोऑगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा, और रबर इंडस्ट्री में हम इसका यूटिलाइजेशन रबर की प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज़ हम टैनिंग में करते हैं। टैनिंग का मतलब यहाँ पर लेदर की टैनिंग है बेटा, लेदर इंडस्ट्री।
कैसे हम इसको यूज़ करते हैं? सिंपल सा मेथड है कि जो हार्डनिंग ऑफ लेदर है उसको हम टैनिंग कहते हैं। तो टैनिंग यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, टैनिंग मीन्स हार्डनिंग ऑफ लेदर। तो इस लेदर की हार्डनिंग की प्रोसेस जो होती है उसे हम कहते हैं टैनिंग। और टैनिन जो है ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से। टैनिन जो है वो कहाँ से निकाला जाएगा? प्लांट से। अब इस प्लांट में जिसमें कि कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होगा, यानी जो ये टैनिन होगा ये मिक्सचर होगा डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो इसमें भी वही बात हो गई कि इट कंटेन्स निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स। और एनिमल जो है, एनिमल हाइड्स में भी कोलॉइडल नेचर प्रेजेंट होता है, वो भी चार्ज पार्टिकल होता है। व्हेन दे आर सोक्ड इन टेनिन, जब हम उसको इस टेनिन के सॉल्यूशन में सोक कराते हैं, अब्जॉर्ब कराते हैं, तो म्यूचुअल कोआगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लेदर जो है वो हार्ड हो जाता है। क्लियर? और जनरली हम क्रोमियम सॉल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। क्रोमियम salt also used for the tanning of the leather. क्लियर? और लास्ट में हम कह सकते हैं कि कोलॉइडियल जो है वो बहुत सारा हमारी इंडस्ट्री और उसको डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत सारी फील्ड को इस इफ़ेक्टिव बना रहा है, जिसके कारण इस कोलॉइडल सॉल्यूशन की एप्लीकेशंस में एक हम स्मोक प्रेसिपिटेटर की बात भी कर ले। ये बेटा एक apparatus है जिसमें जैसे आप कहते हो ना, इंडस्ट्री में बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो कि बहुत सफोकेटिंग होती हैं वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स के लिए। तो जिन चिमनियों को हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, ताकि उसमें से वो सारी वेस्ट गैसेस बाहर के साइड मूव कर जाए और अंदर का एटमॉस्फेयर जो है वो क्या रहे? पॉल्यूशन फ्री रहे, ताकि वहाँ वर्कर्स आसानी से काम कर सके। तो जनरली वहाँ पे हम जिस ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं इस काम के लिए वो है कॉर्टोल प्रेसिपिटेटर। क्लियर? तो ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स थी, जिसे हमने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया। एक छोटा सा फैक्टर जिसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस एक फील्ड में हमने टाइप्स ऑफ इमल्शंस की बात करी, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स की बात करी, जिसमें सॉल्ट्स, जेल और इमल्शन। तो इमल्शन में भी बेटा जो लिक्विड का लिक्विड के साथ, यानी डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज आल्सो लिक्विड, एंड द इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑयल इन वाटर एंड सेकेंड वन इज वाटर इन ऑयल। यानी यहाँ पर हम इमल्शन को खाली इमल्शन कह के काम नहीं चलाते, इमल्शन की भी टाइप्स के बारे में एक छोटा सा वर्जन देख सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ उन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जो एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे कि व्हाट आर इमल्शंस, राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट यहाँ पर हम लोगों का रह गया था, तो उस शॉर्ट नोट को भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर ले, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर इमल्शन। तो इमल्शन तो सिंपल हो गया, लिक्विड विथ लिक्विड, यानी
disperse phase is liquid and dispersion medium is also liquid. यहाँ पर हम इस इमर्शन को स्टेबल फॉर्म करने के लिए जिस सब्सटेंस को ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट. Emulsifying agent. This substance is used when we want a stable emulsion. Clear? जैसे जनरली हम लोग इसका यूज़ सोप में करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर कई तरीके के वैरायटी ऑफ सोप्स को स्टेबल रखना होता है. क्लियर? और नेक्स्ट मैंने आपसे बोला कि हम इसमें छोटा सा वर्जन टाइप्स ऑफ इमल्शन की बात कर ले. तो टाइप्स ऑफ इमल्शन दो तरीके के हुए, एक ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल. और इन दोनों के ही एग्जाम्पल आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. अगर ऑयल इन वाटर की बात करें जहाँ पर ऑयल क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, ऑयल इन वाटर, तो वाटर मीडियम हो गया और ऑयल फेज हो गया. क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिल्क में लिक्विड जो है वो फैट है जो कि डिस्पर्स्ड है वाटर में. यानी मिल्क कैसे बनता है, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर. क्लियर बेटा? इसी तरीके से दूसरा मैंने बोला वाटर इन ऑयल. आपकी वाटर को आप ऑयल में मिक्स कर रहे हैं तो वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इन डिस्पर्शन मीडियम. और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे कॉड लिवर ऑयल. क्लियर? एग्जाम्पल कॉड लिवर ऑयल और बटर एंड कोल्ड क्रीम. हमें इसमें कुछ एग्जाम्पल ही बेटा याद रखने पड़ते हैं क्योंकि जब तक हमें एग्जाम्पल नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आजकल 1 मार्क्स का कंसेप्ट है उसमें यही सब चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं. क्लियर? और इस इमल्शन को टेस्ट आउट करने के लिए कि कितने तरीके के इमल्शंस को हम यूटिलाइज़ करते हैं, कई मेथड यूज़ किए जाएंगे. फर्स्ट, अगर हमें टेस्ट करना हो किसका, इमल्शन का, तो टेस्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ किए गए हैं, फर्स्ट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक मेथड. माइक्रोस्कोपिक मेथड, ये मेथड क्या कहता है बेटा कि इसमें जो है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इमल्शन लेते हैं जिसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर को ऐड करते हैं एंड द वाटर विल मिक्स completely if the emulsion in oil in water. Clear? और मिसिबिलिटी को हम कैन बी सीन इन द अंडर द माइक्रोस्कोप और तब हम उसकी टेस्ट आउट करके बता देंगे कि किस तरीके का इमल्शन है. दूसरा हम इसको कर सकते थे डाई मेथड से. डाई मेथड मतलब कलर करना, एक कलर अलग कलर का हो जाए दूसरा अलग कलर का हो जाए तो हमें समझ में आ जाएगा. यानी अगर मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल सॉल्युबल डाई को ले लिया जिसको हमने इमल्शन में मिक्स कर दिया, तो इफ़ इट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप इट बिकम्स डीपली कलर्ड, अदरवाइज इट रिमेन्स कलरलेस. तो किस तरीके के, हमने वही बोला ना कि हमें डाई का मतलब क्या हो गया, कलर करना. तो कलर किसका करेंगे, जो कंटेंट हमारा ईजिली चेंज हो सकता होगा. तो अगर हमने ऑयल सॉल्युबल डाई ली है तो जाहिर सी बात है कि वो ऑयल के फैक्टर को ही कलर करेगी. अगर हमने वाटर सॉल्युबल डाई ली है तो वो वाटर को कलर करेगी. क्लियर? और इमल्शन की भी प्रॉपर्टीज़ वही होगी जो हमने कोलॉइड्स की पढ़ी थी. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कोई बहुत डिफरेंट नहीं है जो हमने कोलॉइड्स की पढ़ी थी क्योंकि ये भी कोलॉइड्स का ही एक पार्ट है. इसलिए बेसिकली सिंपल
वही टिंडल इफेक्ट ये शो करेगा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में पढ़ा। सेम वही चीज़ ये ब्राउनियन मूवमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड कोऑगुलेशन प्रोसेस को भी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने कोलॉइड्स की पढ़ी थी वही सारी प्रॉपर्टी इमल्शंस की भी होती हैं। क्लियर? तो ये हमारा बच्चे कोलॉइडल सॉल्यूशन का भी टॉपिक एंड हो गया। तो अब तक हमने जितने फैक्टर्स की स्टडी करी वो सारी सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक थी, एंड आई थिंक अब आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया।